जैसा कि हम पढ़ रहे हैं भागवतम का पहला स्कंद और छठा अध्याय नारद तथा व्यासदेव का संवाद। तो जो आपने देखा अनुवाद में लिखा है, और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तो मैं भी कौन है यहाँ? नारद जी। किसको बता रहे हैं? वेद व्यास जी को। नारद जी जो है उनके आध्यात्मिक गुरु हैं वेद व्यास जी के। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की आयु के बारे में बताई गई। अगर इन फिगरों को अगर सारे ऐड करते तो हमसे बोला भी नहीं जाए। काउंट करेंगे कितने, 1 2 3 4। और ये आयु जो है कितना है? ये भगवान का एक दिन है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प है। 432 अरब वर्ष। और पुनः सृष्टि के लिए जागे। और ये हर ब्रह्मा जी के सुबह से शाम तक होता है, फिर वापिस से सारे क्या होते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु जो है उनके नाभि में समा जाते हैं। उसका जब रात्रि खत्म होती है, जब वापस से सुबह होती है, और फिर ब्रह्मा जी वापस से पुनः सृष्टि करते हैं, और वापस से मरीचि, अंगिरा, अत्रि, जितने भी प्रजापति हैं ये वापस से उत्पन्न होते हैं और प्रोजनी करते हैं। और इसी प्रकार से नारद मुनि भी पुनः वापस आते हैं। हर कल्प में नारद मुनि आते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि आज का दिन बहुत शुभ है, आज वराह द्वादशी भी है। भगवान वराहदेव आज ही के दिन आए थे, और उन्होंने क्या किया था? बहुत अद्भुत कार्य किया, हमारे सोच से भी परे है। पृथ्वी को रसातल से निकाल के वापस से भूमंडल पे स्थापित किया। तो भगवान वराह जो है वो कैसे आए थे ब्रह्मांड में? किसी को मालूम है? ब्रह्मा जी के द्वारा, उनके नासिका से। कभी कभी हमें लगता है, काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों में कि अब तो ऐसे तो ब्रह्मा जी से आए तो ब्रह्मा जी पिता हो गए वराहदेव जी के, ऐसा है? बट ऐसा एक जो आम जन का जो कैलकुलेशन है, जो हमारी जो धारणा है, वो तो यही कहती है कि कोई किसी को उत्पत्ति का जो कोई कारण है, जैसे हमारे पिता और माता, वो हमारे उत्पत्ति का कारण है, तो उनको फादर मदर बोलते हैं, राइट? तो ब्रह्मा जी से ही वराहदेव जी आए, लेकिन हम वराहदेव जी के पिता को वराहदेव के पिता जो है ब्रह्मा नहीं बोलते। शिव जी भी कहाँ से है? ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी पिता हो गए शिव जी के? नहीं। तो अलग अलग तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं, जीव तत्व है। तो जो हम सभी लोग यहाँ बैठे, हम सब जीव तत्व में आते हैं, ना शिव तत्व है ना विष्णु तत्व। तो वरा जी है वो क्या है? विष्णु तत्व है। तो वो जब यहाँ आते हैं ना कोई माध्यम से आते हैं। नृसिंहदेव जी भी आए थे तब, वो तो खंबे से आए थे, वो तो ऐसे भी नहीं कि ब्रह्मा जी से आए थे। तो खंबे से आए तो खंबा उनका पिता हो गया? नहीं। तो हमें लगता है कि मेरे माता पिता ही भगवान है, वही भगवान के स्वरूप हैं, उनके द्वारा मैं सृष्टि में आया हूँ, जबकि वो छोटा सा हिस्सा है। हमारे माता पिता जो हमारे उत्पत्ति का कारण है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। जो असली उत्पत्ति का कारण है वो भगवान स्वयं होते हैं। जैसे यहाँ देखा गया है, क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति का कारण भी कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। तो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा आए थे। और यहाँ ये भी देख सकते हैं कि हम सभी के माता पिता होते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जिसके बोलेंगे नहीं मेरे तो खाली पिता है माता नहीं है। ऐसा पॉसिबल है क्या? खाली माता और पिता नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। बिना माता पिता के यहाँ पे हमारा शरीर का जो ढांचा बना है वो बन ही नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मा जी के माता नहीं है, ब्रह्मा जी के माता नहीं, खाली पिता है। तो विष्णु जो है वो पर्याप्त हैं, उनको अपने आप में एब्सोल्यूट है। उनकी शक्ति जो है वो अपार है, वो कुछ भी खाली निद्रा में बैठ के कर सकते हैं, जैसा जो तात्पर्य में बताया गया है।
योग निद्रा में शयन करते हैं। जनरली देखा होगा, जो आप लोगों ने सीरियल टीवी पे दिखाते हैं, विष्णु को दिखाते हैं, भगवान जो है लेटे होते हैं अनंत शेष नाग पे, और वो आंख बंद करके लेटे रहते हैं। तो वो कौन सी निद्रा होती है? इसमें निद्रा की बात की गई एक्चुअली। थोड़ा निद्रा को समझेंगे हम। तात्पर्य में जो चीजें बताई गई हैं उसको हम थोड़ा विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। नारद मुनि की भूमिका बताई गई है, ऋषियों की भूमिका, ब्रह्मांडीय सृजन और उसका चक्र कैसे चलता है, योग निद्रा और एक हमारी निद्रा होती है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों निद्रा है। एक तो विष्णु भगवान भी लेटे हुए, और अपन बोल सकते हैं निद्रा मतलब तो सोना होता है, नींद में है व्यक्ति, उसी को निद्रा बोलते हैं। एक हम लोग सो रहे होते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में जो अंतर है वो क्या है? जब जीव सो रहा होता है उसकी चेतना जो है अनकॉन्शियसनेस स्टेज में चली जाती है, लेकिन जब भगवान सो रहे होते हैं तो वो पूर्ण रूप से, जैसे अभी आप जागते हुए भी चेतना में रहते हो ना, बिल्कुल क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है, क्या आपके आसपास हो रहा है, वो सब आप ऑब्जर्व करते हो और फील करते हो। वैसे ही योग निद्रा वो अवस्था है जो भगवान विष्णु शयन करने के बाद ही पूर्ण चेतना में रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान सो गए तो आप हमारी तरह सो गए। तो हमारा सोना और भगवान का सोना बहुत अंतर है। तो हमारे सोने को निद्रा बोलते हैं और भगवान के सोने को योग निद्रा बोलते हैं। वो योग निद्रा वो अवस्था होती है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो पूरा 432 अरब सौर वर्ष जो है, 432 अरब वर्ष, ये एक दिन की अवधि है। अब ऐसे अगर 100 साल अगर करें इसको तो पहले 365 गुना करना पड़ेगा इसको एक साल के लिए, और फिर इसको 100 से, तो फिर वो हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी अवधि हो जाएगी। और जब ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं और शाम उनकी खत्म होती है, अब सोने जाते हैं, तो इतने साल निकल चुके होते हैं, 432 अरब वर्ष। और जैसे सोने जाते हैं तो यहाँ एक प्रलय होता है। यहाँ पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है। पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे जीव रहते हैं हमारी तरह, जिसको आजकल लोग एलियन बोलते हैं। एलियन सबसे बोलते हैं, एलियन आ गए। दूसरे ग्रह पे रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? एलियन। ये हमारे शब्द हैं, लेकिन शास्त्र में सबके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। कौन चंद्र पे रहता है, कौन सूर्य पे रहता है, अलग अलग सौर मंडल में कहाँ कहाँ कौन रहता है। तो जब प्रलय आता है, जब दिन समाप्त होता है, तो भूमंडल स्वर्ग लोक तक सब डूब जाता है। मतलब जिसकी हम चाहत कर रहे हैं ना, स्वर्गवासी बने हम लोग, स्वर्ग लोक भी डूब जाता है। नीचे नरक से लेकर स्वर्ग लोक तक पूरा डूब जाता है पानी में। सिर्फ 4 लोग जो हैं वो बचते हैं। उनमें जो भी है, जो 2 लेयर है, महल लोक, जन लोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट है सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। वहाँ पे सुविधाएं के सारे साधन मौजूद हैं। जो जितना ऊपर रहता है वो उतना ही सात्विक और उतना ही ऐश्वर्य रहता है। वो ऊपर मतलब मीन्स इस पृथ्वी लोक पे, जो पृथ्वी जो ग्रह है अपने यहाँ पे भी रहते हैं। तो आप देखते हैं कोई बहुत रिच कंट्री है, कोई गरीब है। तो आप लोग कभी गरीब कंट्री में जाना चाहते हैं, घूमने भी जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं हम लोग? यूरोप, अमेरिका जाते हैं। कोई ऐसा अफ्रीका जाके घूमने आए, कोई ऐसा जो अफ्रीका घूमने गया? अफ्रीका क्यों जाएंगे अपन? काम से जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, घूमने क्यों जाएंगे? गरीबी है वहाँ तो घूमने भी आदमी वहीं जाता है जहाँ पे ऐश्वर्य होता है। तो जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे, ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य बहुत बढ़ता जाता है। वो ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है, स्वर्ग लोक से भी 3 लोक ऊपर है ब्रह्मा जी। तो सोच सकते हो कि ब्रह्म लोक जो है वो कितना ऐश्वर्य होगा और कितना सात्विक होगा। तो वहां जितने भी योगी, कुमार, मरीचि, ये जो प्रजापति हैं, ये सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं? योग निद्रा, ये गर्भदक्षा विष्णु के नाभि में जाकर रेस्ट करते हैं। ये लोग भी सो जाते हैं। अब पूरी रात सोना है ना सबको, तो
ब्रह्मा जी भी सोते हैं। तो ब्रह्मा जी कहाँ जाके सोते हैं? हिरण्यगर्भ बोलते हैं, विष्णु के नाभि के अंदर हिरण्यगर्भ। और हम जैसे लोग क्या होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे और ब्रह्मा जी की रात हो गई और हम लोग पृथ्वी पे, हम लोग भी रहेंगे, कोई ना कोई जीव तो रहेगा ही। उनका क्या होगा? उनका शरीर तो यहीं छोड़ जाएगा, वो तो मर जाएगा, उसकी आत्मा जाके कहाँ जाएगी? विष्णु के नाभि में। लेकिन जो मरीचि हैं, अंगीरा हैं, नारद मुनि हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये लोग शरीर के साथ ही जाते हैं। और जब उनकी वापस सुबह उठते हैं, जब ब्रह्मा जी का सुबह होता है, तो ये वापस से ये लोग सेम शरीर से वापस आते हैं। जैसे नारद मुनि ऐसे शरीर बदल के आए। जैसे हम लोग जब सोते हैं रात में, अब जब सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर बदल जाता है क्या? वही शरीर रहता है सेम। उसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी की रात होती है और जब सुबह होती है, ये रात से, जैसे सुबह से रात होने में 432 अरब वर्ष लग गए, वैसे ही रात से सुबह होने में भी इतने ही वर्ष लगेंगे। जैसे 12 घंटे अगर दिन के हैं तो 12 घंटे रात के हैं। तो कितने कितने वर्ष तक सोते हैं सब लोग, ब्रह्मा जी और सब जितने भी हैं? 432 अरब वर्ष। और जब सुबह होता है तो हम लोग को तो अपने कर्मों के हिसाब से शरीर मिल जाता है ना, क्योंकि हमारा शरीर तो यहीं खत्म करके गए थे। लेकिन जो नारद मुनि हैं, ये जो प्रजापति हैं, इनके शरीर बहुत दिव्य हैं। इनका ऐसे भौतिक आग पानी डूबने से या सांस नहीं आने से ऐसे नहीं खत्म होता। इनका शरीर जो है ये पंचभूत है, मटेरियली ऐसा नहीं बोल सकते बिल्कुल स्पिरिचुअल बॉडी है, लेकिन जो प्योर डिवोटी होते हैं उनका एक स्पेसिफिक यहाँ बताया गया है। नारद मुनि सारे ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं। विभिन्न अंग कौन कौन से अंग? ब्रह्मा जी के अंगों से वापस से वैसे जो जहाँ से आए थे। सुबह मतलब डेली से हम लोग सुबह उठते हैं ना, ब्रश करते हैं ना, और वॉशरूम जाते हैं, नहाते धोते हैं। वैसे ब्रह्मा जी उठते क्या करते हैं? उनको ब्रश व्रश करने की जरूरत नहीं है, उनका शरीर बहुत दिव्य है। जैसे दिव्य मतलब, दिव्य की भी दो परिभाषा है। इस भौतिक दुनिया में भी ऐसे ऐसे शरीर एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग हायर प्लेनेट पे जाते हैं। इवन देवताओं का शरीर जो है हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस वर्जन है, हमारा शरीर जो है वो इतना एडवांस नहीं। और अपन देख सकते हैं हमारे आसपास चीज़ों में, देख सकते हो आप, जीव जंतु हैं, उनके शरीर की क्षमता कितनी होती है, वो कितने छोटे होते हैं। एक हमारी शरीर है, हमारे में बुद्धि भी है, इस शरीर के अंदर बुद्धि भी दे रखा है, कुछ शरीर में बुद्धि होता ही नहीं। तो अलग अलग शरीर का डिजाइन है, और जितना ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा शरीर की जो क्वालिटी है ना, शरीर मतलब यंत्र है, जो मशीन है, इसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। और ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो सबसे परफेक्ट हाई, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉडी हो सकते वो है। तो ब्रह्मा जी उसी शरीर से उत्पन्न होते हैं, देन अपने वापिस से वो प्रजापति इन सबको उत्पन्न करते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। तो इस श्लोक से हमें क्या सीखना है और क्या हमारे जीवन में उसे समझना है, वो बहुत जरूरी है। श्री नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त हैं। भक्ति का सनातन स्वरूप, एक भक्ति एक ऐसी चीज है जो कि सनातन है, उसको कोई भी प्रलय समाप्त नहीं कर सकती। जैसे कि नारद मुनि केवल बता रहे हैं कि सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त है। एक नारद मुनि के ऐसे पर्सन है जो कि कहीं भी किसी भी अवस्था में बिना किसी वीजा के जा सकते हैं। ऑल वर्ल्ड परमिट, ऑल यूनिवर्स परमिट, ऐसा कुछ कह सकते हो आप। हमें जैसे यहाँ पे किसी देश में जाना हो तो वहाँ उस कंट्री की परमिशन लेनी होती है कि आप हमारे देश में आने योग्य हो कि नहीं। अगर उसको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे देश में आने योग्य नहीं है तो वो परमिट नहीं देते, मतलब वीजा नहीं देते आपको। ये हम लोगों ने भी, वो कल्चर तो वही है ना, कुछ भी नया नहीं है दुनिया के अंदर। हम जो भी सोचते हैं, हम लोग जो करते हैं, कहीं ना कहीं से चीज़ें हो रही हैं। हमारे दिमाग में कुछ चीज़ आया है तो उसका भी कहीं ना कोई अस्तित्व है।
तो बिना दूसरे कंट्री के परमिशन से आप लोग उस देश में एंट्री नहीं कर सकते। उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में हर कोई नहीं जा सकता घूमने फिरने कि चलो मूड आ गया और चंद्रमा पे घूम के आते हैं। जैसे आजकल काफ़ी लोग, काफ़ी साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं कि हम चंद्रमा और मंगल ग्रह पे कॉलोनी बसाएंगे और वहाँ रहेंगे। मतलब ये तो आपकी इच्छा है, भाई जाना तो सब चाहता है, लेकिन वहाँ वाले लोग आपको परमिट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये किसी ने पूछा ही नहीं। तो कभी कभी होता है कि चले जाते हैं घुसपैठी करके, जैसे अभी हुआ है। नहीं, बहुत सारे इंडियन जो है वो सोचते हैं अमेरिका तो स्वर्ग जैसी जगह है। यूएस को क्या मानते हैं कि वहाँ चले गए तो लाइफ बहुत मस्त हो जाएगी, खूब पैसा है, कोई टेंशन नहीं है, सिक्योरिटी है लाइफ को लेके। यहाँ तो सिक्योरिटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है लाइफ की। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक लीगल तरीका होता है कि आप एम्बेसी में जाके अपना फॉर्म वीज़ा अप्लाई करें, फिर प्रोसेस होगा, इंटरव्यू होगा, जब उसको लगेगा कि ये पर्सन जेन्यून है तो आपको परमिट दे देंगे। लेकिन वो सोचता है कि मेरे को तो वीज़ा नहीं मिलेगा, उससे पहले से पता है कि मैं तो क्वालिफाइड पर्सन नहीं हूँ, मुझे तो अलाउ नहीं करेगा। तो क्या करेगा, दूसरा रास्ता ढूंढेगा। दूसरा रास्ता मतलब पैसे खिला के दूसरे एम्बेसी के थ्रू, और दूसरे रास्तों से मैक्सिको से चला जाएगा यूएस, और वहाँ पे आप छुप छुपा के रहेगा। वहाँ पे लीगली नहीं रह सकता, कहीं भी अगर ट्रेस हो गया तो सीधा उसको डिपोर्ट कर देंगे। तो छुप छुपा के रहना पड़ेगा उसको, सारी सुविधाओं का आनंद नहीं ले सकता वो, अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी पड़ेगी उसको। लेकिन जब वहाँ की नई गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने कहा था जितने भी हमारे यहाँ पे अवैध रूप से आए हुए लोग हैं, जिनको परमिट किया वो तो लीगल रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको हमने परमिट नहीं किया और वो तब भी आ गए हमारे यहाँ पे बॉर्डर के थ्रू, उन सबको हम लोग उनके देश वापस भेज देंगे। और पहला खेप आ भी गया हमारे देश में, जो चोरी छुपे पैसे दे के पहुँच गए थे, तो वापस यहीं आना पड़ेगा उनको। नहीं, तो सेम फंडा जो है, ब्रह्मांड भी एक तरह से इसी सिस्टम पे काम करता है। आप किसी भी प्लेनेट पे उनके परमिशन से नहीं जा सकते। तो दो चीजें, एक तो आपकी क्षमता होनी चाहिए जाने के लिए, आपकी क्षमता होनी चाहिए, और एक उनका परमिशन होनी चाहिए। तो नारद मुनि के केस में क्या है, ऑल परमिट मिला हुआ है उनको, इवन ही कैन एक्सेस विष्णु एनी टाइम। मतलब विष्णु को दर्शन करने के लिए, विष्णु को खुश करने के लिए लोग लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भी विष्णु नहीं आते। इतना जटिल है। आपने देखा शिव भक्त बहुत ज्यादा होते हैं, ब्रह्मा भक्त थोड़े कम होते हैं, और विष्णु भक्त तो और भी कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? विष्णु कृपा कम करते हैं इसलिए कम होते हैं, या फिर कोई और कारण है? तो जो जितनी वैल्यूएबल चीज होगी ना, उसको पाने में उतनी ही जटिलता आएगी, उसको पाने में उतनी ही मशक्कत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं होगा। हाँ, अच्छा जॉब लेना है, गूगल का सीईओ बनना है, तो हलवा तो है नहीं कि कोई भी चलो मैं तो गूगल का सीईओ बनने जा रहा हूँ, करोड़ों में कोई एक को चुनते हैं। लेकिन आपको कहीं झाड़ू लगाना है, वो सेवा करनी है, पियोन की सेवा करनी है, तो फटाक से मिल जाएगा। तो जैसे जितनी क्वालिटी चीजें बढ़ेंगी, उसको पाने की उतनी ही स्ट्रगल, मेहनत बढ़ेगा। नारद मुनि को सर्वशक्तिमान की से संबोधित किया गया। सर्वशक्तिमान, वो व्यक्ति कहीं भी जा सकता है बिना परमिट के। इससे बड़ा पावरफुल पर्सनालिटी कौन हो सकता है? किसी भी प्लेनेट में, चंद्र सूर्य नहीं, सतलोक, ब्रह्मा के लोक, वैकुंठ लोक। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा समझाते हैं। प्रपट जो है, तात्पर्य है, ये बड़ा अच्छा संकेत है। प्रभुपाद ने अगर कुछ यहाँ लिखा है तो उसका पीछे का बहुत साइंस होगा। इन्होंने पूरे जीवन काल, प्रभुपाद जी ने इतनी सारी किताबें लिखी, सिर्फ जो बद्ध जीव है हम जैसे, उनको समझ आए और वो यहाँ से निकलने का प्रयास करें। श्लोक अगर अनुवाद पढ़े तो 3 लाइन में खत्म हो गया, बस हो गया। हमें लगता है कि श्लोक 3 लाइन पढ़ ली, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो 4,32,000 वर्ष के बाद भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुणे आते हैं, और फिर ब्रह्मा जी
से मरीची अंगिरा वापस से आते हैं और उन्हीं के साथ साथ मैं भी आ जाता हूँ। सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या, इसमें तो क्या निकल के आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा इसमें। उन्होंने ये बोल दिया, मुझे समझ आ गया, इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। तो समझने वाली बात कहाँ से निकल के आती है? तात्पर्य से आती है। तो प्रभुपाद जी ने एक शब्द के अंदर घुस के और चीजें इतना इजी करके दिखाया कि समझो क्या कहना चाह रहे हैं। हर एक श्लोक का अपना योगदान है। मैंने पहले भी कहा है कि भागवत पुराण वेद व्यास जी की आखिरी क्या थी? इससे पहले सारे वेद उपनिषद पुराण सब लिख दिए थे, पुराण भी लिख दिए। आखिरी पुराण है, महापुराण बोलते हैं, पुराणों के पुराण महापुराण, भागवत पुराण। और ये उनकी आखिरी वो थी, मतलब लिटरेचर जो उन्होंने लिखा। तो डेफिनेटली ये इतने सेलेक्टेड श्लोक, सेलेक्टेड चीजें दी होंगी इसमें, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी लिख दिया। पूरे भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। अभी 18,000 टोटल करेंगे तो वो भी नहीं, लुप्त हो गए थोड़े। और सभी श्लोकों को जो पिरोया है वेद व्यास जी ने। तो अब सोचो, खूब सारा है, मतलब अनंत नॉलेज है, उसमें से खाली एक मुट्ठी, मतलब आपके पास 1,000 किताब है, उसको एक किताब में बदलना है। ये मान के चलो, आप कहने वाली बात, मोटी मोटी 1000 किताब पढ़ी है। अब आपको कोई कहे कि इन 1000 किताब का ज्ञान एक किताब में डालो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्वियसली आपने पढ़ रखी है, 1000 किताब पढ़ लिया, वो जो पढ़ने वाली स्थिति वो तो फिर वो तो क्या ही बनाएगा। आपको 1000 किताब का पूरा ज्ञान है, उस अवस्था की बात कर रहा हूँ मैं। और आपको इस पूरे ज्ञान को एक किताब में पिरोना है कि भाई तुम पूरा लाइब्रेरी में आके 1000 किताब पढ़ नहीं सकते हो, हर कोई नहीं पढ़ सकता। आप बहुत बुद्धिमान थे, बहुत तेजस्वी थे, रात दिन पढ़ लिए, कुछ होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन वो व्यक्ति सोचे कि यार इतना सारा ज्ञान है, इसको अगर मैं एसेंस बना दूं एक किताब में, तो हम आम आदमी पढ़ लेगा। वही अवस्था वेद व्यास जी की थी। उनको लगा यार इतना सारा कौन पढ़ेगा, अभी भागवतम पढ़ते इतना देखते हैं, वही लगता है कि ये कितना है, जबकि ये तो वही चीज़ है जो 1000 किताब से एक किताब बना रखी है। मीन्स इतना सारा कंटेंट था उनके पास, उसको पिरो के पूरे 18 जो 12 स्कंद में बना दी उन्होंने। तो एक एक श्लोक को बड़ा ध्यान पूर्वक से सिलेक्ट किया गया। तो हर श्लोक का अपना वैल्यू है, हर श्लोक का अपनी एक महत्वपूर्ण है, उसकी एक योग्यता है। ऐसे नहीं कि ये श्लोक क्यों दे दिया, अगर ऐसे ही होता तो वो एसेंस, पूरे एसेंस में से और एसेंस नहीं निकालते। तो ये हमें पता लगता है आचार्यों के थ्रू। श्लोक की लाइन 3 लाइन में ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद खत्म हो जाता है, हमें लगता है बात हो गई, चलो जी हो गई, आगे बढ़ो। लेकिन इससे सीख क्या मिली, वो तात्पर्य बताई। तो यहाँ नारद मुनि को इन्होंने प्रभुपाद जी ने 2-3 बार एम्फसाइज किया है, फोर्स किया है। तो प्रभुपाद हर चीज को लेके घुमा फिरा के भक्ति पे ले आते, भक्ति मार्ग पे आओ, भक्ति मार्ग पे आओ। और बहुत अच्छे तरीके से चीज जो डील करते हैं। जैसे अपने डिसाइपल थे जो प्रभुपाद थे, तो वो काफी सारे ऐसी लीलाएं हुई जो बहुत अद्भुत रही हैं। डिवोटीज के काफी सारे जो पर्सनल रहे वो उन्होंने भी लिखा है। तो जितना हो सकता है प्रभुपाद के पूरा लाइफ को लिखा हुआ है, उनके बोले हुए शब्द लिखे हुए हैं, उनके साथ घटना जो घटी वो भी लिखे हुए। तो प्रभुपाद हमेशा गोलोक वाली स्थिति में रहते थे, हमेशा ऐसा लगता वो गोलोक में, यहाँ वो फिजिकली तो यहाँ रहते थे लेकिन मेंटली हमेशा गोलोक रहते। तो एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी जो है वो बैठे हुए थे और कुछ उनके जो डिसाइपल थे वो चित्र बना रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे। जो भी आप पेंटिंग देखते हैं, कृष्णा आर्ट्स पेंटिंग है, काफी सारे डिवोटीज ने इसको बनाया है। तो ऐसे ही एक डिवोटी ने पेंटिंग बनाया, कुछ भी मन में आया उसको बनाने बैठ गया, कृष्ण के लिए पेंटिंग बनानी है। और जब वो पेंटिंग बना रहे थे तो उन्होंने क्या बनाया कि कृष्णा बैठे हुए हैं और ऐसे सर पे हाथ रख के ना, किसी का हेडेक हो जाती है ना, सर में दर्द हो गया तो ऐसे बैठता ना, ऐसे चिंता में बैठा हुआ आदमी और सर पे हाथ रख। तो वो प्रभुपाद को लाके दिखाते हैं, देखो प्रभुपाद
मैंने पेंटिंग बनाया। तो प्रभुपाद देखते हैं ये क्या बनाया तुमने। तो डिसाइपल बोलता है कि प्रभुपाद ऐसे ही मेरे मन में आया, मैंने बना दिया। तो बोला आपके मन में क्या आया जो ये बनाया? कह रहा मेरे मन में यह आया कि जब जो गोपियों के विरह हो जाते हैं, जो गोपियों से विरह रह के कृष्ण की क्या अवस्था होगी, वो भी चिंता में आ जाएंगे, टेंशन में। जैसे गोपियां चिंतित रहती हैं वैसे तो गोपियों की, कृष्ण जो गोपियों के विरह में बैठे हुए हैं, तो मैंने वो इमेजिन किया और बना दिया। तो प्रभात बोलते हैं कि ये भौतिक जगह थोड़ी है, ये तो गोलोक है। जो चित्र बना रहा हूं सब गोलोक, कृष्ण की कोई भी चित्र बनी है सब गोलोक में जो हो रहा है वही बना है। जो भी आप पेंटिंग देखते हो आप, तो भगवान के जो कुछ लीलाएं हैं, भाग रहे हैं, गाय हैं, ग्वाल हैं, कहीं बैठे हैं, हमें तो लगता है ऐसा भी हो सकता है क्या? कुछ काफी सारे चित्र ऐसे दिखेंगे आपको, भगवान बैठे हुए हैं, वहां पे मोर है, हिरन है, पानिया, फूल, फ्लावर्स, मतलब इतना अट्रैक्टिव होता है। वो एक्चुअल गोलोक का है। तो प्रभु तो गोलोक में तो ऐसा कुछ है नहीं। और फिर वो क्या होगा, भक्त जो है वो उदास हो गया कि प्रभुपाद ने तो मुझे, मतलब मैंने कुछ बनाया और मैंने गलत बना दिया। प्रभुपाद ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, इसलिए तो कहा कि मैंने जो बनाया वो गलत सोच के बनाया। तो प्रभुपाद को लगा कि भाई ये कहीं पेंटिंग बनाना ना छोड़ दे, तो इसको अप्रिशिएट किया। फिर हाँ तुमने सही बनाया, ये वो चित्र है जब भगवान की एक लीला होती है, जब भगवान का हेडेक होता है, एक लीला है, भगवान का हेडेक होता है, और वो बोलते हैं कि मेरा हेडेक जो है, वो नारद मुनि से बोलते हैं मेरा हेडेक हो रहा है। ये ठीक जब ही होगा जब कोई भक्त अपने चरण का धूल मेरे माथे पे लगाए। मतलब जो भगवान का भक्त है वो अपने चरण का धूल कृष्ण के सर पे लगेगा, तब जाके कृष्ण का वो हेडेक जो है, सर दर्द खत्म होगा। ये लीला है। तो प्रभुपाद ने ये बोला कि वो लीला है एक्चुअल में। हाँ तो ये वो उस लीला से कनेक्टेड पिक्चर है। तो भक्त जो है वो बहुत खुश हो गया और वो चला गया और आगे पेंटिंग बनी। तो हमने देखा कि प्रभुपाद कैसे चीज़ों को समझाने का तरीका और अपने डिसाइपल को कैसे एंगेज करें, ये एक बेस्ट आर्ट है। किसी व्यक्ति को सही जगह सही तरीके से उसको एंगेज करना सेवा में, ये अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट है। और प्रभुपाद जी ने ये, इसमें क्या थे, वो दक्ष थे। प्रभुपाद दक्ष थे कैसे किसी से सेवा लेना है, हर व्यक्ति से। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खासियत होती है, चाहे वो मूर्ख है तो उसकी अलग खासियत होगी, कोई बुद्धिमान है तो उसकी अलग है। हर जीव में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है जो भगवान की सेवा में लगा सकता है। तो यहाँ भक्त जब बात आती है तो भक्त मतलब नारद मुनि का स्थान कोई देवता वाला नहीं है। नारद मुनि का स्थान क्या है, भक्त वाला स्थान है। और वो हमेशा क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसी परंपरा में प्रभुपाद भी है। आज जो ब्रह्म गौर्य संप्रदाय है, इसी आचार्य जो श्रेणी चला आ रहा है, कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से वेद व्यास, माधवाचार्य, और फिर अलग अलग आए, फाइनली प्रभुपाद जी हैं। तो इन आचार्यों का काम ही है कि कृष्ण के संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में प्रमोट करते हैं, इसलिए उनको पूरा वीजा दिया गया है ना। आज मान लो हमारे देश में भी कोई मान लो एम्बेसी में जॉब करता है, जैसे मान लो कोई एम्बेसडर है ना, IFS ऑफिसर होता है ना, उनका अलग पासपोर्ट होता है, एक आम जन का पासपोर्ट अलग होता है। वो ऑल परमिट होते हैं, उनको हमारी तरह लाइन में लग के वीजा नहीं लेना होता। क्यों होता है? वो भी मनुष्य और हम भी मनुष्य, हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है ऐसा? वो बहुत क्वालिफाइड पर्सन है, और वो जब जाता है तो किसी कार्य से जाता है, वो घूम ही नहीं जा रहा। जब जयशंकर अलग अलग कंट्री जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य, बहुत उद्देश्यों के साथ जाते हैं। तो उस उद्देश्य इतना महान है जिसके कारण से उनको ऑल परमिट दिया हुआ है।
लेकिन एक आम आदमी किस लिए जाता है? घूमने जाते हैं, मजे करेंगे, घूम के आएंगे। और भौतिक दुनिया के सबसे बड़ा जो कैलकुलेशन किस पर काम करती है? जहां मजा वहां सजा। जहां मजा, ये दोनों भाई भाई है, मजा और सजा साथ में रहेगा। अगर आप सजा से बचना चाहते हो तो मजा से बचो। अब क्वेश्चन आएगा कि प्रभु मजा से बचेंगे तो फिर मतलब ही क्या जीने का? तो जो मैं मजा से बचने का कह रहा हूं वो मजा है भौतिक स्तर पे जीने। आज जो मैंने बताया, जो टॉप क्लास लोग हैं, जो उद्देश्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट, उनकी वैल्यू, उनको परमिट एक अलग लेवल का दिया गया है। तो नारद मुनि जो उद्देश्य के साथ जाते हैं, ऐसा नहीं कि मजे के लिए जा रहे हैं, चलो वहां घूम के आ जाते हैं, मेरे को तो कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। सोचो नारद मुनि के पास ऐसा कार्ड है कि वो किसी भी वक्त सेकंडों में जा सकते हैं। अगर उनको ब्रह्मा जी से मिलना तो खट पहुंच जाएंगे 1 सेकंड में ब्रह्मा जी के पास। अगर मैं आपको पृथ्वी से ब्रह्मा लोक की जो दूरी बताऊं ना आपको, करीब 250 मिलियन योजन दूर है लगभग। काफी लोगों को समझ नहीं आएगा, वो फिगर इतना बड़ा है। मतलब ब्रह्मांड का जो व्यास है उसका अगर रेडियस कर दें तो सेंटर में हम लोग, ब्रह्मांड के सेंटर में हम लोग हैं। सेंटर से अगर टॉप तक जाते हैं, जो परिधि है ब्रह्मांड की, तो करीब करीब 250 मिलियन का रेडियस है। तो 250 मिलियन योजन, वो भी किलोमीटर नहीं, 250 मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, 250 इंटू 10 लाख इंटू में योजन 13.8 किलोमीटर, एक योजन में 13.8 किलोमीटर। इतनी दूरी अगर तय करनी हो, अगर हम लाखों की स्पीड से कोई रॉकेट छोड़ें पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में 1 लाख किलोमीटर, मतलब ये अपने आप में असंभव है। अपन बोलते हैं कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में हाईएस्ट स्पीड किसकी है? लाइट स्पीड। अगर उसको किसी ने मैच कर लिया तो फ्यूचर में चला जाएगा, ऐसे बातें होती हैं। लाइट स्पीड नो वन कैन मैच, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर उस स्पीड से भी जाए तो करोड़ों लाइट ईयर लग सकते हैं, करोड़ों लाइट ईयर, मतलब सूर्य की रोशनी को पहुंचने में करोड़ों वर्ष लग सकता है। जबकि सूर्य से पृथ्वी पे कितने देरी में सूर्य की किरण पहुंच जाती है? जैसे वहां से सूर्य की किरण निकली और यहाँ 8 मिनट में पहुंच जाती है। मतलब सूर्य कितना दूर है? अपने 15.75 मिलियन योजन दूर है। उसको कवर करने में 15.75 मिलियन योजन, इसको 8 मिनट लगते हैं। और वहां सूर्य तक पहुंचने के लिए मशक्कत हो रही है। यहाँ पे नासा और इसरो सब लगे हुए हैं कैसे अपना सेटेलाइट डालें, और बोलते हैं हमारा सेटेलाइट, हमने रॉकेट सूर्य की तरफ छोड़ा, और सूर्य की तरफ छोड़ा है, सूर्य के लिए नहीं छोड़ा। सूर्य उधर है, उस दिशा में छोड़ दिया, थोड़ा सा आगे जाके बस वो लास्ट, जबकि वहां से सूरज अभी काफी दूर है। तो आप समझ सकते हो कि ब्रह्मलोक तक जाने के लिए कितने करोड़ों वर्ष चाहिए होंगे, और वो दूरी नारद मुनि सेकंडों में तय करते हैं। ये शक्ति किस चीज की है? भक्ति की। भक्ति बोला जाता है, ब्रह्मांड में भक्ति करने वाला व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण और पूर्ण उद्देश्य वाला कार्य कर रहा है, और फिर भगवान उसको ऑल परमिट दे देते हैं। भगवान उसको क्या करते हैं? ऑल परमिट देते हैं। लेकिन अभी हम लोग भगवान के उद्देश्य या उस कार्य में नहीं लगे, हम अपने अपने मजे में लगे हैं, तो फिर वो आपको परमिट भी नहीं देते। वो कहते हैं तू इसी शरीर में पड़ा रहे, ये शरीर खुद ही बूढ़ा हो रहा है, मर जाएगा एक दिन। फिर आपको पहले बात तो आपको शरीर वैसा देंगे जैसा नारद मुनि को दिया हुआ है, मतलब कभी बूढ़ा नहीं होता। कभी देखा नारद मुनि के बाल ऐसे दाढ़ी उग गए, बाल सफेद हो रहे हैं? हमेशा यही देखा? देखा तो कहाँ है, टीवी पे दिखाया गया वो देखा है। जिस दिन नारद मुनि देख लेंगे तो उस दिन तो हमारा उधारी हो जाए, नहीं? लेकिन जो भी दिखाया गया है, जिन लोगों ने इमेजिनेशन करके या काल्पनिक तरीके से दिखाया, जो भी है, एक छवि तो हमारे मन में बनी हुई है, चाहे वो गलत या सही पता नहीं। तो जो दिव्य शरीर होता है ना, कभी बूढ़ा नहीं होता है। आपने देखा होगा जो हमारे चित्र बने हुए हैं ना ब्रह्मा जी के, जो प्रभुपाद जी ने बनवाए, वो सारे ब्रह्मा जी यंग दिखते हैं एक्चुअली, बिल्कुल यंग, ऐसे लगते हैं जैसे 20-25 साल के। जबकि उनकी उम्र अगर कैलकुलेट करूंगा तो माय गॉड, मतलब लिख भी नहीं सकता। अभी जो मतलब एक दिन जो है इतना बड़ा है, और ऐसे अभी 51 वर्ष हो चुके हैं, ऐसे ऐसे दिन निकाल दो,
ऐसे 51 वर्ष के ब्रह्मा जी हो गए, तो वो तो बहुत बूढ़े से टाइप के हो जाने चाहिए थे। 51 वर्ष का आदमी थोड़ा तो बूढ़ा हो जाएगा, 18-20 साल को तो नहीं लगेगा, लेकिन उनका शरीर हमारी तरह नहीं है। तो उनका शरीर, पहली बात तो यहाँ तो खाली पासपोर्ट अच्छा दे देगा आपको, शरीर तो वही रहेगा। लेकिन जब दिव्य कार्य करते हैं हम लोग, जब हम लोग भगवान के उद्देश्यों के साथ अपने उद्देश्यों को मैच कर लेते हैं, वही भक्ति होती है। भक्ति कुछ अलग, अलग देश के कोई अलग चीज नहीं है। जब भगवान के उद्देश्य और आपके उद्देश्य एक हो जाए तो आप भक्त हैं, और जो कार्य कर रहे हैं वो भक्ति है। और जब वो भक्ति कर रहे होते हैं तो भगवान और परमिट देते हैं आपको। फिर आपको क्या करते हैं, नहीं ये व्यक्ति तो प्रचार करना चाहता है तो इसको ऊपर बुलाओ, है ना। हाई इंटेलेक्चुअल क्लास कहाँ जाएंगे, अमेरिका जी, उनको पता है वहाँ पे उसकी वैल्यू है। और कृष्णा भी देखते हैं कि यार ये तो भक्ति वाला व्यक्ति है, तो इसको तो मुझे बहुत सारे रिसोर्स देने पड़ेंगे, ये तो काफ़ी यूजफुल है हमारे लिए, है ना। कोई भी अपन भी देखते हैं नॉर्मल से, कोई फैक्ट्री कंपनी में मान लें कि हम, कोई बहुत समझदार और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा आता है, कोई ऐसा कारीगर आया, हमें लगता है कि बहुत काम का आदमी, बुद्धिमान है, जिसको अपन रख लेते हैं। तो भगवान भी देखता है कि कौन अच्छे से भक्ति कर रहा है, ये तो प्रचार कर सकता है, ये कहाँ यहाँ भटक रहा है, इसको तो हायर सर्विस मुझे देनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट लाइफ में उनको नारद मुनि जैसी चीजें बनते हैं, है ना, नारद मुनि ऐसे बहुत भक्त हैं। तो अगर आप भगवान के उद्देश्य के साथ जियोगे, भगवान के उद्देश्य को पूर्ण करोगे, तो भगवान आपको हर सुविधाएं प्रदान करेंगे। सुविधाएं मतलब आपका शरीर दिव्य देंगे, पहले तो आपको ऑल परमिट देंगे भक्ति का प्रचार करने के लिए। लोग सोचते हैं कि कुंभ जाके स्नान करके हमारा उद्धार हो गया, अब तो मैं भगवान के धाम ही चला ही गया बस। अब नहीं, बस यही चल रहा है आज के, तो जिसको देखो बस कुंभ जाना है। जबकि बोला जाता है कि भगवान कृष्ण का जो मंत्र है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, इसका एक जप और 1000 कुंभ का स्नान बराबर है। कितनी बड़ी बात है, 1000 कुंभ का स्नान। कुंभ का स्नान में लोग भौतिक स्तर पर ही जा रहे हैं, वहां पे कोई आध्यात्मिक स्तर पर नहीं जा रहा है। वो अमृत स्नान, वो अमृत कब गिरा अब तक है क्या वहां पे, है? उसकी पोटेंसी जो है वो सब भौतिक लेवल पे है, सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। नागा बाबा साधु वो लोग अपनी सिद्धि करते हैं, सिद्धियों को मजबूत करते हैं। लेकिन आम आदमी क्यों जा रहा है उसको समझ नहीं आता, उसको तो वही नहीं पता जा क्यों रहा हूँ। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा पड़ोसी चला गया, मेरा ऊपर वाला चला गया, बाएं वाला चला गया, दाएं वाला चला गया, तो अब मुझे भी जाना चाहिए। खाली ये रीजन है और कोई रीजन नहीं। उसको बिल्कुल नहीं पता है कि जाना क्यों है, सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि मुझे स्टेटस में रील बना के डालना है। मैं नहीं गया, लोग पूछेंगे यार आप गए नहीं, हम तो जाके आ गए, तो हम बोले कैसे? तो दिखावे में जी रहे हैं लोग। तो कुंभ मेला जाने से उद्धार नहीं होने वाला है। उद्धार जब ही होगा जब इस ज्ञान को दिमाग में डालें और अपने उद्देश्यों को भगवान के उद्देश्य से मैच करें और वो लाइफ जिए। तो इस जीवन में तो इस शरीर भोगना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि जैसे समझ आ गया चलो भाई शरीर छोड़ो आ जाओ। जब शरीर त्यागोगे तो अगला जीवन आपको फुल इक्विप्ड करके भेजेंगे भगवान कि जाओ आप प्रचार करो, लाइक नारद मुनि। तो इस श्लोक से हमें क्या सीख मिली कि हमें अगर भक्ति करते हैं इससे उच्च कार्य कोई नहीं। यहाँ पे मरीचि का भी तो नाम था, अंगीरा, अत्रि, प्रजापति हैं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है इनका कार्य भी। प्रजापति इनके द्वारा ही आज जितने भी अलग अलग वंश, सूर्य वंश, चंद्रवंश, इन्हीं से तो आए सर। जहाँ राम जी कृष्ण जिन परंपरा जिस वंश में आए हुए इन्हीं प्रजापति में से हैं। तो इस खाली नारद मुनि को अलग से क्यों बताया? क्योंकि नारद मुनि पूर्ण रूप से भक्ति करते हैं। प्रजापति भी एक पद है, जब तक पद पे रहोगे आप, प्रजापति वाला पद, जैसे शिव के साथ है ना, सती के जो पिता थे प्रजापति दक्ष, और मैं तो प्रजापति हूं, तू शिव, गंदा आदमी, घमंड था उनको बहुत ज्यादा, और उस पद के हिसाब से वो खत्म हो गए। कितने दक्ष आए, कितने चले गए, नारद मुनि चले आ रहे। तो भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान ही बोलते हैं गीता में कि भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। और खाली भक्ति मार्ग ऐसा है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हो, अपने परिवार को बचा सकते हो, और कोई रास्ता नहीं। यह शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। कौन से शरीर की बात करिए? नारद मुनि के शरीर की बात करिए। हमारे शरीर, यह शरीर किसका है?
जो आखिरी रहने तात्पर्य का, यह शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है। नारद मुनि के शरीर जो है, बद्ध जीव मतलब हमारी बात हो रही है, ये बद्ध जीव जो है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा। उस जब भी बद्ध जीव बोला जाए तो समझो ये मेरे लिए हो रही है, सनत कुमार दास। सब अपना अपना नाम वहाँ पे बद्ध जीव की जगह अपना नाम डाल दिएगा कि यह शरीर सनत कुमार दास के शरीर से भिन्न है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। क्योंकि जो नारद मुनि का शरीर है वो क्या है, आत्मा शरीर एक ही है, दिव्य शरीर है। वहाँ पे ना बुढ़ापा हो रहा है शरीर, ना बीमारी आती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। सोचो ऐसा शरीर मिल जाए आपको तो मजा ही आ जाए, टेंशन ही खत्म हो। सारा लफड़ा तो इसी चीज का है, ना कभी बूढ़ा होगा ना कभी बीमारी होगी। सोचो मेन चीज तो ये है, बूढ़ा बीमारी नहीं होगी, वाव। और एवर यूथफुल, यंग, कभी बाल काटने, ये नहीं कि बाल उग गए यार चलो शेप बनाना है, सफेद हो रहे हैं काले कर लो, कोई टेंशन ही नहीं। इसमें 50 टेंशन दे दी शरीर के अंदर, क्योंकि हम कार्य वैसा कर रहे हैं। आप उद्देश्यपूर्ण कार्य करो तो आपको शरीर वैसा दे देंगे। तो जितना भगवान के कार्यों से अलाइन करोगे अपने कार्य, तो आपके पास पावर, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी कहीं गुना ज्यादा होगा जो आज मिला हुआ है आपको। तो हम यही विराम करेंगे। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? और किसी का डाउट है कि कुंभ में नहाने से पाप करते हैं? क्या लेने की? मजा। हाँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ, है ना, 9:30 हो गए। जैसे इनका क्वेश्चन था पहले कि क्या सही में गंगा में नहाने से पाप नहीं करते? कितने लोग मानते हैं कि गंगा में नहाने से पाप करते हैं? कुछ लोग तो मानते हैं, और बाकी लोग जो नहीं है वो तो नहीं मानते। कि तो आप क्लियर करो कि अगर ये बात कहीं से आ रही है, गंगा में पाप धुलता कहीं से तो आई होगी। ऐसे किसी ने तो ऐसे नर्मदा में नहाने से तो नहीं बोला, या चंबल में नहाने से पाप धुल जाते हैं, बोला क्या किसी ने? चंबल में नहाने से पाप धुल जाएंगे आप? बहुत सारी नदियां बहती है ना, ब्रह्मपुत्र नदी में नहाने से पाप धुल जाएंगे आप? खाली गंगा का नाम लिया है। गंगा नदी इस ब्रह्मांड के बाहर का पानी है, कारण जल बोलते हैं इसको, कारण जल। और ये इसलिए महान होगी गंगा क्योंकि जब वामन देव जी आए थे, तो जब उन्होंने 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नापा, तो एक पग में तो सारे नीचे के लोग नाप दिए, दूसरे पग में सारे ऊपर लोग मतलब ब्रह्मा तक, नीचे लोग मतलब नरक तक। मतलब उन्होंने 2 पग में पूरा नाप दिया, तीनों लोग। अब जब उन्होंने दूसरा पग उठाया तो इतना ऊंचा उठा दिया कि जब ब्रह्मांड का जो शेल आता है ना, जो बाउंड्री खत्म, ब्रह्मांड कहीं तो खत्म हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि बस चला ही जा रहा है। तो जो बाउंड्री है उसमें छेद हो गए। मतलब ये ऐसे सुनने में लगेगा ब्रह्मांड में छेद हो गए, मतलब ये क्या है? तो क्या भगवान की लीला ऐसे ही होती है। तो जो उनका अंगूठा है, पैरों के अंगूठे से उस ब्रह्मांड के शेल में छेद हो गया, और ब्रह्मांड के बाहर भी पानी है एक्चुअली। ब्रह्मांड जो है इसकी कवर जो है, उसकी जो कवरिंग है, इसकी जो लेयर है ना बहुत मोटी है, वो उसके बाहर पानी पे फ्लोट कर रहा है, ब्रह्मांड के बाहर। तो वो जो छेद होने की वजह से ब्रह्मांड का पानी अंदर आ गया, बाहर, जो ब्रह्मांड के बाहर का पानी है वो अंदर। और वो कहाँ आया? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उसको कहाँ रख लिया? कमंडलू में। सबसे पहले ब्रह्मा जी पढ़ते हैं ऊपर, तो बोला यही रुक जा। ब्रह्मा जी का कमंडलू ऐसा आधा 1 लीटर का नहीं होता, समंदर समा जाए उसमें। हाँ, ये जो आप समुद्र देखते हो ना, ये जो अपन देखते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये एक घुट पानी भी नहीं है। प्रजापति लोग जो है ना, ये लोग प्रजापति जो है, एक घुट में पी जाएंगे, गिरा मुनि इनके लिए तो एक घुट पानी है। हमारे लगता है भाई इतना पानी है, माय गॉड, 75% पानी, जहां देखो दूर दूर तक पानी, बड़े बड़े जहाज को लपेट खा जाती है, पता ही लगता 1 सेकंड में। हजारों हजारों टन जो कंटेनर वाली जहाज जाती है, कितने बड़े बड़े जहाज होती है, वो ऐसे समा जाती है जैसे कि राय का दाना। वो समुंदर जो है अपने आप में घुट भी नहीं, एक घुट पानी भी नहीं। तो वो जो पानी आया ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गया, और वहां पड़ा रखा कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक। फिर एक लीला में नहीं जाऊंगा, फिर वो उस पानी को, गंगा जल को किसी की जरूरत पड़ी अपने इसमें चंद्रवंश, ये सॉरी भगवान राम जी के इसमें, भागीरथ जी ने तपस्या करी और उसको लेके आए, फिर शिव जी को खुश किया, क्योंकि वो वेग इतना था कि पृथ्वी जो है ना जिस पर बैठे हैं, ये ऐसे बॉल की तरह उड़ जाता है ना। पानी की धार होता है ना, कभी कभी प्रेशर पानी का है, वो अगर मारो
तो जिस चीज़ छोटी हल्की फुल्की चीज़ है तो ऐसे उड़ जाएगा। तो पानी का धार वैसे ही था, तो पृथ्वी तो बॉल के समान है। जैसे मैंने शुरू में बताया ना, वराह आज वराह द्वादशी है, तो ये रसातल में गया कैसे? हिरण्याक्ष नाम का एक व्यक्ति था, राक्षस था, व्यक्ति भी नहीं था, राक्षस। उसने क्या बोला, उसको मजा आ रहा था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, तो कुछ बड़ा बड़ा काम करते हैं। तो वो इतना बड़ा था कि पृथ्वी जो है ये, वो इतना छोटा सा बॉल था, उसने बोला इसको किक मारता हूँ मैं, मुझे ले रहा हूँ। और वो ऐसा मारा कि कहाँ गया, वो रसातल में जाके उसको छुपा के आ गया। तो आप समझ सकते हो कि बॉल, ये पृथ्वी बिल्कुल छोटा सा चीज है। जब एक राक्षस, छोटा मोटा राक्षस ये लात मार रहा है उसको, तो गंगा जी का पानी का वेग कितना होगा। और वो उसका फिर शिव ने अपने जटा में धारी किया, फिर हल्के हल्के बूंदे छोड़ी, और फिर जाके वो कैलाश पर्वत से फिर यहाँ फिर इस तरह से बहती है। तो भगवान के चरण स्पर्श हो गए, इसलिए गंगा आज पूजनीय हो गई। खाली भगवान के स्पर्श होने से, वो भी भगवान के चरण। हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान साक्षात बोलते हैं, भगवान हरे कृष्ण बोला, कृष्ण आपके बगल में खड़े हैं, आपके बगल में, पूर्ण रूप से आपके बगल में कृष्ण। गंगा जल जो है वो भगवान के चरण एक बार स्पर्श हो गया, बस इसी वजह से गंगा महान हो चुकी है। तो गंगा पाप धोती है, कितना सही है। गंगा सही में पाप धोती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कैसे? आज आप, अब बहुत सारे कंटेंट है बट समय हो चुका है। तो गंगा जो है वो पाप जब धुलेगी जब आप प्रायश्चित के मूड से जाएं। जब आप प्रायश्चित कि मैं गंगा स्नान के लिए आया हूं कुंभ मेले में, और आज के बाद मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो भगवान नहीं चाहते। अच्छा बुरा नहीं, मैं सारे अच्छे कार्य करूंगा। ये बेवकूफ वाली बात है। कोई अच्छा कार्य आपको पता ही नहीं अच्छा होता क्या। आप जो बुरा कर रहे हो पता चला ये तो अच्छा कार्य है, तो अच्छा बुरा नहीं, जो भगवान चाहते हैं वो करूंगा। मतलब बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है ये, मतलब इतना ईजी नहीं है। ये ऐसा अटोनमेंट है, प्रायश्चित। आप प्रायश्चित से भी अपने पाप को काट सकते हो। अलग अलग तरीके होते हैं पाप को काटने के। या तो सजा भुगत लो, किसी ने मर्डर किया, जेल चला गया, 7 साल का जेल हुआ, चलो जी अब मैं उस सजा से मुक्त हो गया। या फिर उसने मर्डर किया लेकिन उसको सजा नहीं, क्योंकि इसको पता ही चला, ना उसको कोई पकड़ पाया, लेकिन उसको खुद को गलानी हो रही है। वो चाहता है मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं तपस्या करना चाहता हूँ, खुद वॉलंटरी वो प्रायश्चित ले रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका वो उस पाप से मुक्त हो जाएगा। तो गंगा में स्नान करके कमिटमेंट के साथ कि जो भगवान का कार्य बताएगा वही करूंगा आगे से, और जो मेरे इच्छा जो मजे के लिए की जाती है वो सब नहीं करूंगा, और उस सोच के साथ आप डिप लेते हैं गंगा में, तो आपके रियली में पाप धुलते हैं। पुराने साफ हो गए, बिल्कुल। अगर पुराने साफ हो गए, लेकिन आगे ये कंडीशन है, जैसे आपने अगला पाप किया फिर पुराने सारे चिपक जाएंगे। अगर आपने वापस से पाप किया तो पुराने फिर आके चिपक जाएंगे। ऐसा नहीं कि पाप धुल गए अब वापस कर लेते हैं फिर धोके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता है। आप पाप धुल गए, अब आप उस कमिटमेंट के साथ कि भगवान के बताए हुए कार्य करूंगा, मतलब पाप रहित कार्य, पूर्ण भक्ति करूंगा, तो रियली में पाप धुल गया आपके। वो पाप आप, हाँ बिल्कुल, ये काफी लंबा डिस्कशन हो जाएगा। कर्म का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि आपने जो प्रायश्चित लिया ना, मैंने अभी बताया था, प्रायश्चित से भी आप अपने पाप को काट सकते हो, या फिर सजा भुगतो, या तो कोई सजा दे या फिर खुद सजा लो। प्रायश्चित मतलब खुद से सजा लेना, और पनिशमेंट मतलब कोई कोर्ट में सजा दी गई आपको, तो इसमें प्रायश्चित हो रहा है ना। आप अपनी सजा को काट इन द सेंस कि प्रायश्चित मतलब पेन ले रहा हूँ, मतलब मैं जबरदस्ती में खा नहीं रहा हूँ, तो मैंने दुख लिया ना, तो वो एक तरह से क्या है, अब मैंने उस पाप जो की थी उसकी सजा मिल रही है मेरे को, तो मैं बिना खाए रह रहा हूँ आज। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कर्मा को क्लैश नहीं करता, लॉ ऑफ कर्मा फॉलो करता है। चलिए अभी पर्सनली ले लेते हैं इस चीज को, काफी लोग लेट हो रहे हैं, इनका क्वेश्चन एक करते हैं। हाँ जी, आपका क्या था? हाँ हाँ, इसको शॉर्ट में समझे अगर, जो मजा लेने की टेंडेंसी जो है ना, वो क्यों है, वो हमारे रूट में सच्चित आनंद जो है ना हमारी, उसका काम ही है मजा लेना है। तो प्रभु जी उसका काम मजा लेना है, फिर बोल रहे मजा लेते हो तो समस्या है, तो ये क्या बात हो गई? नहीं, तो अब हो के मजा की परिभाषा बदल दी हम लोग ना, मजा को हमने डिफाइन अलग कर दिया। वो आध्यात्मिक मजा की खोज में ढूंढ रहा है, लेकिन आप उसको भौतिक मजा दिए जा रहे हो, फ्रस्ट्रेट होता जा रहा हो।
तो आप उसको मजा जो है उसको डफटेल करो आध्यात्मिक मजा में। डांस करो लेकिन क्लब डिस्को में नहीं, डांस करो कीर्तन में, मंदिर में, है ना? डांस करने का मजा रहेगा, वो सोल का मजा। नारद भी नाचते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम के, भक्त बहुत नाचता है भगवान के लिए। तो वो मजा कहाँ खत्म किया हमने? खूब बढ़िया खाओ, बढ़िया भोग लगा के खाओ, प्रसाद खाओ, खूब घूमने जाओ, खूब सारे मंदिर है, भगवान ने ऐसे ऐसी जगह पे तपस्या करी, ऐसे ऐसे जगह पे मंदिर है कि खूब घूमने का मजा लो। तो हर चीज का मजा है उसकी परिभाषा बदलनी है, उसी को भक्ति बोलते हैं। भक्ति क्या है? मजा विदाउट कर्मा, दैट इज भक्ति। जो इंजॉयमेंट है विदाउट कर्मा, विदाउट लॉ ऑफ कर्मा के फंसे हुए ना, पुण्य पाप से बच के, वही भक्ति है, वही मजा। समझ गया? तो टेंडेंसी कभी खत्म कर ही नहीं सकते कि ये इसको खत्म कर दो। खत्म कैसे करोगे? वो तो आपका नित्य वो अधिकार है, वो आप कभी सप्रेस नहीं कर सकते। तो मजा कभी खत्म करने की सोचोगे तो आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मजा की परिभाषा बदलो, ठीक है? हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।